हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है कि वो क्या आपको नहीं बताना चाहते, व्हाट दे डोंट वांट यू टू नो। सो आपके पर्सन आपको क्या नहीं बताना चाहते, क्या चीज़ें, क्या फीलिंग्स और क्या बातें वो आपसे छुपाना चाहते हैं, या यूँ कह लीजिए कि उनमें इतनी करेज नहीं है कि वो आपसे ये चीज़ें कह सकें, बट फिर भी वो ये सोचते हैं कि वो आपको नहीं बताना चाहते ये चीज़ें। सो वो क्या चीज़ें, क्या बातें हैं जो वो आपको नहीं बताना चाहते, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे। सो इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। तीनों में से जहां पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है, और आपने बिल्कुल अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करके सिलेक्शन करनी है। इसमें मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकती, आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने नेम इनिशियल से रीडिंग देखना चाहते हैं या आप अपने पर्सन की नेम इनिशियल से देखना चाहते हैं। सो जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सेलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 स्टार्स हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है येलो स्टार, ऑप्शन नंबर 2 है पर्पल स्टार, ऑप्शन नंबर 3 है ग्रीन स्टार। सो तीनों में से जो भी आपको पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं या तीनों देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया है येलो स्टार के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको क्या नहीं बताना चाहते हैं और क्यों नहीं बताना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स, उनकी इंटेंशंस भी हो सकती हैं इस रीडिंग में। सब कुछ जो मुझे नज़र आएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 3, 4, 5 एंड 6। सो लेट्स स्टार्ट आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी से। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास ट्रस्ट इश्यूज़। सो मे बी आपको लगता है कि आप कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं अपने पार्टनर पर, या उन्हें भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, वो भी बहुत जल्दी किसी पर एतबार नहीं करते हैं। सो आप देख लीजिए ये ट्रस्ट इश्यूज़ किसको हैं इस कनेक्शन में। और फिर है हमारे पास हॉट एंड कोल्ड। सो ये ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से आपके पर्सन शायद आपके साथ बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते हैं। एक दिन आपके साथ बहुत अच्छे होते हैं, अगले दिन वो आपको गोस्ट करते हैं, या अगले दिन वो बहुत अलग तरह से बिहेव करते हैं। सो उसकी मेजर वजह ये है कि शायद ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपके पर्सन को, और शायद वो ये बात आपको नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, ये कह कर के उन्हें आप पर एतबार नहीं है। बट इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि आप ट्रस्ट वर्दी नहीं हैं या आप एतबार के काबिल नहीं। इट्स जस्ट कि आपके पर्सन ने पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस किए होंगे जिसकी वजह से उनके लिए ट्रस्ट करना मुश्किल होता है किसी पर भी। फिर है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन आप लोगों की सिचुएशन चेंज हो रही है और आपके पर्सन बेहतर अंडरस्टैंडिंग में आ रहे हैं, यानी बेहतर तौर पर आपको अंडरस्टैंड करने लगे हैं और उन्हें रियलाइज़ होने वाला है कि वो सेफ़ हैं और वो आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। ये बात आपके पर्सन को रियलाइज़ करने में शायद बहुत टाइम लगा है। फिर है हमारे पास सोलमेट। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ये कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। फिर है हमारे पास ट्विन फ्लेम। वाओ, सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी। सो ये कनेक्शन आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है।
लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, ये कनेक्शन एक डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। फिर हमारे पास डिसरिस्पेक्ट, सो मे बी ये स्पेसिफिक मैसेज सबके लिए नहीं होगा। मे बी आपके पर्सन ने इंसल्ट किया आपको, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की। और जब इस तरह की एनर्जी आती है तो मैं हमेशा आप लोगों से ही कहती हूँ कि आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सेल्फ़ रिस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं। नो मैटर कि कोई आपका सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, लेकिन जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है वहाँ से आपको डिटैच हो जाना चाहिए। बट अगेन ये आपका डिसीजन है, आपकी फ्री विल है कि आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं। सो ये वाला मैसेज सबके लिए नहीं था। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं, यानी वो क्या आपको नहीं बताना चाहते हैं। हमारे पास है एस ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास जजमेंट, फिर है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो डबल 7 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ सोर्ड्स, और फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है, एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पर, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी आप ऐड कर लीजिए, बट एयर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। आपके पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन है वो बहुत कंफ्यूजिंग है। आई फील कि आप लोगों को इनकरेज किया जा रहा है इस कनेक्शन में कि आप एक हेल्दी बाउंड्री सेट करें, आप अपनी पावर में रहें, अपना सच बोलें और लेस के लिए सेटल डाउन ना हों। आई फील आप में से कुछ लोगों की एनर्जी है कि आप लेस के लिए सेटल डाउन नहीं होंगे। आप अपनी वर्थ को जानते हैं, अपनी वैल्यू को जानते हैं, और आप डायरेक्ट हैं, आप सच बोलते हैं, और आपकी इंटेंशंस के बारे में आप बहुत क्लियर होते हैं, और आप लेस के लिए सेटल डाउन नहीं होने वाले हैं। मुझे महसूस हो रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए। बट अगर अभी आप इस एनर्जी में नहीं है तो आपको इनकरेज किया जा रहा है कि इस कनेक्शन में आपको इस एनर्जी में होना चाहिए। बिकॉज़ अगर आप हॉट एंड कोल्ड और ये कंफ्यूजिंग चीज़ें देख रहे हैं इस वक्त अपने 3D में, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड हैं आपके साथ, तो फिर आपको हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी। और उसका नंबर 1 स्टेप ये है कि आपको उन्हें परस्यू करना छोड़ना पड़ेगा, और उन्हें बार बार टेक्स्ट करना, कॉल करना छोड़ना पड़ेगा, और आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि इस तरह का बिहेवियर आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं। ये टोटली आपका डिसीजन है कि आपने क्या करना है, बट आपको इनकरेज किया जा रहा है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से कि आप हेल्दी बाउंड्रीज सेट करें। अगर आप चाहते हैं कि ये हॉट एंड कोल्ड का साइकिल ब्रेक हो, ख़त्म हो, और आपके पर्सन आपको बेहतर तरीके से ट्रीट करें, आपको पहले अपने आप को बेहतर तरीके से ट्रीट करना होगा, और उसके बाद ये चीज़ें रिफ़्लेक्ट होंगी और फिर आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होंगी। आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन आपको बेहतर ट्रीट नहीं कर रहे हैं, बट डीप डाउन वो जानते हैं ये बात कि वो आपको बेहतर तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। वो बहुत डिफेंसिव होते हैं, उनके पास आपके सवालों के जवाब नहीं होते हैं। डीप डाउन ये इंसान ये सोचते हैं कि जैसे वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, वो आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, और आप सच कह रहे हैं। मे बी एक ऐसे इंसान है जो अपनी मिस्टेक्स को नहीं मानते हैं, अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं, लेकिन डीप डाउन वो जानते हैं कि उनसे गलतियां हो रही हैं और वो सही आपके साथ फेयरली नहीं चल रहे। उनके दिल व दिमाग में बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि नेगेटिविटी है, लिमिटिंग बिलीव्स हैं उनके, और ये चीज़ें वो आपको नहीं बता रहे हैं, नहीं बताना चाहते। वो आपको नहीं बताना चाहते कि उन्हें बड़ा बैड फील हो रहा है, जो कुछ भी वो कर रहे हैं, जिस तरह भी आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, उन्हें बड़ा बुरा महसूस हो रहा है उसके लिए, जैसे वो आपको ट्रीट कर रहे हैं। उनका ज़मीर उन्हें झंझोड़ रहा है कि वो गलत कर रहे हैं, और ये वो आपको नहीं बताना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आपको पता चले कि वो कितना बैड फील कर रहे हैं। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास भी है, और वो बहुत हैवीली आपके बारे में सोचते हैं, और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन महसूस करते हैं कि वो क्यों आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे, वो क्यों इस कनेक्शन में बैलेंस नहीं लेकर आ सकते, वो क्यों आपके साथ फेयरली चल नहीं पा रहे। ये चीज़ें आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, और वो नहीं बताना चाहते, वो नहीं चाहते कि आपको पता चले ये। हमारे पास है प्रेयर, फिर है हमारे पास ग्रीफ। आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं, आपकी खुशी के लिए दुआ करते हैं,
और शायद ये भी वो नहीं आपको बताना चाहते, वो नहीं चाहते कि आपको पता चले कि वो किस तरह दुआ करते हैं आपके लिए। वो दुआ करते हैं कि काश आप उनकी ज़िंदगी में आ जाएं, काश आपके साथ सब कुछ ठीक हो जाए, काश वो इस काबिल हो जाएं कि वो आपको अपना लें या वॉट एवर। वो दुआ करते हैं इसके लिए। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा सैड हैं। वो ये भी रिकग्नाइज़ करते हैं कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। वो हर बात को समझते हैं। मे बी आपको ऐसा लगता है कि आप किसी दीवार को समझा रहे हैं या वो समझ नहीं रहे हैं आपकी बात, बट वो आपको बताना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि आपको पता चले कि वो कितना डीपली सोच रहे हैं, और जो कुछ भी आपने उनसे अभी तक कहा है वो सारी बातें उनके जहन में हैं और वो बार बार उनके बारे में सोचते हैं, लेकिन आपको नहीं बताना चाहते। फिर है हमारे पास लॉयल हार्ट। फिर है हमारे पास न्यू लाइफ। सो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ये उनकी नई ज़िंदगी है। जब आप उनकी ज़िंदगी में आए, उन्हें महसूस हुआ कि ये उनकी नई नई ज़िंदगी है। लिटरली उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि ये उनकी ज़िंदगी का एक नया फ़ेज़ है। वो फिर से जी उठे हैं। लिटरली इन दो कार्ड्स का ये मीनिंग मुझे महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन को ये महसूस हुआ आपके लिए, और वो ये आपको नहीं बता रहे, नहीं चाहते कि आपको पता चले कि वो कितना हाईली आपको देखते हैं। फिर है हमारे पास पेशेंस। नेक्स्ट इज़ डिसकंटेंट एंड बोर्डम। फिर है हमारे पास द सन, एंड देन वी हैव एनवी। सो आई डू सी कि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है अपनी ज़िंदगी से। वो ये देखते हैं कि आप उनकी निस्बत बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं, आप उनकी निस्बत एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपकी ज़िंदगी बैलेंस्ड है, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में अच्छी चल रही है, नॉर्मल चल रही है, हेल्दी चल रही है। तो थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं उन्हें कॉम्प्लेक्स होता है, उन्हें मे बी कहीं ना कहीं जेलसी भी होती है कि आप बहुत ज़्यादा कामयाब हैं उनकी निस्बत। और ये किसी बैड सेंस में नहीं है, इट्स जस्ट कि वो थोड़ा सा बुरा महसूस करते हैं कि वो क्यों इतने अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, वो क्यों इतने कामयाब नहीं हैं, और उन्हें फिर महसूस होता है कि शायद वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। उन्हें फिर महसूस होता है कि वो आपके काबिल नहीं हैं, इसलिए फिर वो आपके साथ हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते हैं। बट उन्हें आपके साथ बहुत खुशी महसूस होती है, आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशी लेकर आते हैं। वो ये सोचते हैं कि आप एक बहुत लॉयल और अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो आपको नहीं बताते। वो नहीं चाहते कि आपको पता चले कि उनके दिल में कितना कॉम्प्लेक्स है इस कनेक्शन को लेकर। वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स्ड हैं, आई डोंट नो वाई, बट आई डू सी कि आप अपने पर्सन की निस्बत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्डली अपने दिल की बात कहना जानते हैं। आप नहीं देखते कि सामने वाला क्या सोचेगा क्या नहीं, बट आप अपना सच बोलते हैं। आपके अंदर बहुत करेज है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपकी पर्सनालिटी। और आपके पार्टनर इस वजह से आपके सामने बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं। आई ऑल्सो फील कि बहुत आपसे डरते भी हैं, आपका बड़ा इम्पैक्ट है। और हो सकता है कि वो टोटली इसके ऑपोजिट आपके सामने बिहेव करते हों। आपको कभी ना लगता हो कि उनके दिल में कोई कॉम्प्लेक्स है, बट यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है। आपके पर्सन में कॉन्फिडेंस की कमी है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा शेक करता है जब वो आपके सामने होते हैं, और वो कभी नहीं चाहते कि ये आपको पता चले। वो बहुत मास्क करते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी सोच को, और आपको नहीं दिखाना चाहते हैं कि उन्हें कितना कॉम्प्लेक्स महसूस होता है। मे बी उनके दोस्त, उनके जानने वाले जिन्हें पता है आप दोनों के रिलेशन के बारे में, वो उनसे कहते भी होंगे कि यू आर अ कैच, और वो उनसे कहते होंगे कि आपको कैसे मिल गया ये इंसान, आपको ग्रुप नंबर 1 कैसे मिल गए। मे बी उन्हें कुछ लोग ये कहते होंगे और फिर वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में जाते होंगे, और इसी वजह से आपके साथ हॉट एंड कोल्ड हैं। बिकॉज़ वो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कभी कभार उनके अंदर कि वो इस काबिल नहीं है शायद कि वो आपके साथ चल भी सकें और आपको कुछ प्रोवाइड कर सकें, बिकॉज़ यू आर द बेस्ट। आपको तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है सिवाय उनके प्यार के और साथ के। सो आपके पर्सन के दिल में काफ़ी कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है, और वो नहीं आपको कभी भी ये बताना चाहते। ओवरऑल मुझे आप लोगों के लिए यही नज़र आ रहा है कि ये वो चीज़ें हैं जो आपके पर्सन कभी आपको नहीं बताना चाहते कि उनके दिल में कितना कॉम्प्लेक्स है। बट आई डू सी कि उनके दिल में आपके लिए प्यार भी बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्साइटमेंट होती है उन्हें जब वो आपके साथ होते हैं, खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है।
और आपसे काफ़ी प्यार है उन्हें, डेफिनेटली ये नज़र आ रहा है मुझे। सो अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं, इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। ये 2 सॉन्ग्स हम निकाल लेते हैं। सो पहला सॉन्ग है हमारे पास, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन जुड़ गया कैसे, ना जाने जुड़ गया कैसे ये बंधन। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीवन तेरे बिन है सज़ा। सो ये हैं आपके 2 सॉन्ग्स। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। ओके, सो लेट्स सी। हमारे पास है येस, नो एंड नो। आपका आंसर नो है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ नो। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। ओके, सो हमारे पास है 1111, फिर है हमारे पास 333, L 111। सो शायद ये नंबर्स आपके लिए साइन है इस कनेक्शन में, S 2 B Z F O, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, 444, नंबर 2 Q F Y F B Facebook, U S T and 3। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी J2R सेलेक्ट किया था पर्पल स्टार के साथ, ये आपकी रीडिंग है। और हम देखेंगे कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपको क्या नहीं बताना चाहते और क्यों नहीं बताना चाहते। सो जो कुछ भी इस रीडिंग में आएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। शुरुआत हम करेंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी से। सो 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 2 3 4 5 and 6। सो लेट्स स्टार्ट आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास चेंज। सो आप चेंज चाहते हैं किसी ना किसी तरह का इस कनेक्शन में। मे बी आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर अपने आप को चेंज करें, ये भी इसका मतलब हो सकता है। बट चेंज आ रहा है आप लोगों के कनेक्शन में। मे बी आपको ऐसा लगता है जैसे वो बदल गए हैं, पहले जैसे नहीं रहे। फिर है हमारे पास लेसन। सो इस सिचुएशन में आपके लिए कोई लेसन है, इस कनेक्शन में आपके लिए कोई लेसन है। फिर है हमारे पास वेटिंग गेम। सो आप इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार की एनर्जी है। फिर है पेशेंस। मे बी आप बहुत पेशेंस के साथ अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं उनकी तरफ से किसी एक्शन का। फिर है हमारे पास थर्ड पार्टी। सो कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, आपको पता है कि ये थर्ड पार्टी क्या है। ये उनका वर्क, उनकी फैमिली भी हो सकती है। आपको पता है कि ये थर्ड पार्टी आप लोगों की सिचुएशन में क्या है। और फिर है हमारे पास इनडिसाइसिव। सो कोई डिसीजन है जो आप या आपके पार्टनर नहीं ले पा रहे हैं, कन्फ्यूजन है, क्रॉस रोड्स पर हैं कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। वो क्या आपको नहीं बताना चाहते हैं। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, 9 ऑफ कप्स। फिर है हमारे पास 6 ऑफ कप्स, द हर्मिट, 3 ऑफ पेंटिकल्स और फिर है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स।
सो यहाँ पर वर्गो, लिब्रा, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी आप ऐड कर लें। सारे ही स्टार साइंस रिप्रेजेंट हो रहे हैं, बट वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए मुझे महसूस हो रहा है जैसे यहाँ पर कोई रिलेशनशिप शुरू हुआ ही नहीं, या हुआ भी, आप दोनों ने महसूस भी किया लेकिन कन्फेशन नहीं हुआ, या कन्फेशन हुआ और बाद में फिर से दोस्त बन गए। आई डोंट नो, ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है। मे बी आप लोग अभी फ्रेंड्स हैं, या फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ था ये कनेक्शन। वो क्या आपको नहीं बताना चाहते। एक तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा, और वो ये नहीं चाहते कि आपको पता चले कि वो कितना आपके बारे में सोचते हैं। आप लिटरली उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, यानी यू आर टू गुड टू बी ट्रू। और वो हैरान हैं कि आप उन्हें कैसे मिले, और वो ये बात आपको नहीं बताना चाहते। वो नहीं चाहते कि आपको पता चले। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपकी पिक्चर्स को देखते हैं, उन्हें आप बहुत ज़्यादा पसंद हैं, बल्कि यहाँ पर फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा, और शायद वो अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताना चाहते। और इसका रीज़न मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो क्यों नहीं बताना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सी और चीज़ें हैं जहाँ पर उन्हें तवज्जो देने की ज़रूरत है, और वो अभी हैंडल नहीं कर सकते। एक डीप रिलेशनशिप, एक कमिटेड रिलेशनशिप वो हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में और बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इस वजह से वो शायद अब ये नहीं चाहते कि आपको पता चले, बिकॉज़ दे नो कि अगर आपको पता चलेगा तो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उन्हें फिर आपको वक्त देना पड़ेगा, उन्हें फिर आपका साथ देना पड़ेगा, अपने हर प्लान में आपको कंसिडर करना पड़ेगा। एंड दे फील कि उनकी ज़िंदगी में अभी इतनी चीज़ें हैं करने के लिए, इतना सब कुछ है कि वो कैसे आपके लिए टाइम निकालेंगे, कैसे आपको अटेंशन देंगे, वो कैसे मैनेज करेंगे एक कमिटेड रिलेशनशिप को। और वो आपको हर्ट कभी नहीं करना चाहते, बिकॉज़ आई फील कि वो महसूस करते हैं कि यू आर अ प्योर सोल। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आप एक बहुत स्वीट इंसान हैं, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, और बहुत सेंसिटिव भी। आई फील वो ये सोचते हैं कि आप एक बहुत इनोसेंट इंसान हैं, सेंसिटिव हैं, लॉयल इंसान हैं, और वो आपको हर्ट कभी भी नहीं करना चाहते, इसलिए वो थोड़ा डिस्टेंस पर रहते हैं आपके साथ। आई फील बट स्टिल आई फील कि वो आपकी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं, और वो देखना चाहते हैं कि कनेक्शन कैसे अनफोल्ड होता है। वो आपके बारे में हैवीली सोचते हैं, बहुत उनके जहन में थॉट्स चल रही हैं। अगर आप दोनों सेम पेज पर नहीं हैं, आप दोनों का डिसएग्रीमेंट होता है, मे बी लाइफ के बारे में, कनेक्शंस के बारे में, पॉइंट ऑफ व्यूज़ आप दोनों के डिफरेंट हैं, और आप दोनों की बहस हुई है अक्सर इन बातों पर, वो बार बार उस बहस के बारे में सोचते हैं। वो बार बार सोचते हैं कि आप दोनों सेम पेज पर नहीं हैं, आप दोनों के दरमियान में बहुत डिफरेंसेस हैं। बहुत हैवीली सोचते हैं वो आपके बारे में और इस कनेक्शन के बारे में, और वो ये आपको नहीं बताना चाहते। वो नहीं बताना चाहते, वो नहीं चाहते कि आपको पता चले कि वो कितना आपके बारे में सोचते हैं, और कितना आपको याद करते हैं, कितना उनके दिल में आपके लिए प्यार है। डेफ़िनेटली मैं ये कहूँगी उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, और कितना वो यूथफुल महसूस करते हैं आपके साथ, कितना अच्छा महसूस करते हैं वो आपके साथ जब होते हैं तो उन्हें कितनी खुशी होती है। वो नहीं चाहते कि आपको ये पता चले, फॉर वट एवर रीज़न वो नहीं चाहते कि आपको पता चले। और मुझे यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है। थर्ड पार्टी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी कुछ और कमिटमेंट्स हैं, अपने काम के साथ उनकी कमिटमेंट है, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली की ज़िम्मेदारी उनके ऊपर हो सकती है। मुझे यहाँ पर कोई तीसरा इंसान नज़र नहीं आ रहा है। कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो आपके साथ एक डीप कनेक्शन अभी नहीं बना पा रहे हैं। बट उनके दिल में ये भी बहुत ज़्यादा आता है कि वो आपके साथ फेयरली चलें, और कहीं ना कहीं डीप डाउन उनके दिल में ये ख्वाहिश भी है कि वो आपसे कमिट करें, आपके साथ एक रिलेशनशिप में हों, और वो ये नहीं चाहते कि आपको पता चले।
क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपको पता चलेगा फिर आप और क्वेश्चंस भी करेंगे, फिर आपके दिल में उम्मीद बढ़ती चली जाएगी, फिर आप एक्सपेक्ट करने लग जाएंगे, और जब वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाएंगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, फिर आपको बहुत दुख होगा। सो दैट्स वाई वो अपनी फीलिंग्स नहीं चाहते कि आपको पता चलें। वेरी डीप रीडिंग। सो हमारे पास है इनसिक्योरिटी, फिर है हमारे पास कंप्लीशन। सो मे बी इनके साथ आपका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है या स्टक है, बट मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे अभी आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हैं, या फिर लेस कांटेक्ट है, ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन होती है। फिर है हमारे पास ऑब्ज़र्वर, वो आपको बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। फिर है हमारे पास पीस। फिर है हमारे पास सफरिंग इन साइलेंस, इमोशनल विदड्रॉल। सो ये वो बात है कि वो इमोशनली आपके लिए अवेलेबल नहीं है इस प्रेजेंट टाइम में, और वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां हैं और वो आपको लिए अवेलेबल नहीं है, आपसे बात नहीं हो पा रही या मिल नहीं पा रहे, वट वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुख में नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। बड़ा कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है उनके जहन में, कन्फ्यूजन, परेशानी नज़र आ रही है, बट दूर दूर से आपको बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। बहुत नज़र है उनकी आपके ऊपर, मे बी आपके सोशल मीडिया पर भी नज़र है उनकी, और ये बात डेफिनेटली वो नहीं चाहते कि आपको पता चले। मे बी वो कुछ अपने सोशल मीडिया पर लगाते हैं आपको दिखाने के लिए, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि आपको पता चले कि वो ये सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि वो बहुत इनसिक्योर हैं आपके बारे में, यानी वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। इनसिक्योरिटी है उनके दिल में। उनके दिल में ये इनसिक्योरिटी भी है कि अगर वो आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गए तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनकी ज़िंदगी से जाएं। वो आपसे धोखा कभी नहीं खाना चाहते। इट डज़न्ट मीन कि आप धोखेबाज इंसान हैं। इट्स जस्ट कि वो किसी से इतना ज़्यादा अटैच होना ही नहीं चाहते कि बाद में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो। ये उनका एक माइंड सेट उन्होंने बनाया हुआ है, मे बी अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस पर। बट इसके अलावा उनकी ज़िंदगी में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उन्हें अलाउ नहीं कर रही कि वो आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप बना सकें या आपको अटेंशन दे सकें। सो वो आप तक ये बात नहीं पहुंचने देना चाहते कि वो बड़े इनसिक्योर हैं आपको लेकर। वो नहीं चाहते कि आप उनकी ज़िंदगी से जाएं, स्टिल वो आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। सो आई फील कि आप में से कुछ लोग ऐसी सिचुएशन में हैं कि जहाँ पर ना आर हो रहा है ना पार, दरमियान में लटके हुए हैं, यानी समझ नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं है, मिक्स्ड सिग्नल्स हैं, मिक्स बातें कर रहे हैं आपके पार्टनर और मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं आपको। क्लियरली ना हाँ करते हैं ना। मे बी कभी बहुत उन्होंने क्लियरली आपसे ना कहा, फिर दोबारा सुलह हो गई आप लोगों की, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लाउडी हैं, अनक्लियर हैं आप लोगों के लिए। सो इसका मेजर रीज़न मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते, और इस वक्त उनके हालात ऐसे नहीं कि वो आपके साथ कनेक्ट करें बहुत ज़्यादा। सो वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ कह ही नहीं रहे ताकि आप रहें भी उनकी ज़िंदगी में, जाएं भी ना, और वो देखें कि हालात नेचुरली कैसे अनफोल्ड होते हैं। सो ये चीज़ें वो आपको नहीं बताना चाहते, बिकॉज़ फिर आप कोई डिसीजन लेना चाहेंगे, फिर आर्ग्यूमेंट होगा, फिर फ़ाइट भी हो सकती है, फिर तकलीफ़ भी आएगी साथ, फिर आप कहेंगे कि ये आपका कैसा सेल्फ़िश बिहेवियर है, और फिर बहुत ज़्यादा आप दोनों के दरमियान नेगेटिविटी आ जाएगी, और इसलिए वो आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते, आपसे फ़ाइट नहीं करना चाहते, वो फिर कुछ कहते ही नहीं हैं। फिर है हमारे पास हीलर ऑफ़ द एजेस। सो आप में से कोई लिटरली हीलर हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, टैरो कार्ड रीडर हो सकता है। फिर है हमारे पास पेशेंस। सो डीप डाउन वो चाहते हैं कि आप उनके साथ पेशेंट रहें। वो एडमायर करते हैं आपको कि आप ऑलरेडी उनके साथ बहुत ज़्यादा पेशेंट रहे हैं, लेकिन शायद वो आपके फेस पर आकर आपको ये नहीं बताना चाहते, क्योंकि फिर आपको और ज़्यादा फ़ील होगा कि आपने बहुत इंतज़ार किया है। सो वो आपको नहीं बताना चाहते ये चीज़ें। उन्हें ये भी महसूस होता है कि जैसे आपकी प्रेजेंस उनके लिए बड़ी कंफर्टिंग है, बड़ी पीसफुल है, हीलिंग महसूस होता है उन्हें आपके साथ। हील करना चाहते हैं वो इस कनेक्शन को, उनके दिल में ये भी ख्वाहिश है, बट वो क्या करें, वो अवेलेबल नहीं है इस वक्त इमोशनली आपके लिए, और वो बड़ा सफ़र कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन में। ऐसा नहीं है कि वो खुश हैं, वो बहुत सफ़र कर रहे हैं।
और वो ये सारी चीज़ें अपने जहन में जो उनके एक जंग चल रही है, एक परेशानी है, वो नहीं आपसे डिस्कस कर रहे, वो नहीं चाहते कि आपको पता चले, बट इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है एंड यू आर टू गुड टू बी ट्रू। मे बी वो ये सोचते हैं कि यू आर हेवन सेंट, आप बहुत अच्छे हैं, आप में कोई कमी नहीं है, वो ये सोचते हैं, लेकिन वो आपको बताना नहीं चाहते ये सारी चीज़ें। सो वाओ, काफ़ी ये इंटेंस रीडिंग थी। अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं, इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। ओके, ये सॉन्ग्स हम ले लेते हैं। सो ये काफ़ी सारे आ गए हैं इसमें। सो पहला सॉन्ग है हमारे पास, बाजीगर ओ बाजीगर तू है बड़ा जादूगर। नेक्स्ट इज़ ये दिल क्या करे, जादू सा छाने लगा, पागल बनाने लगा, कुछ याद आने लगा, कुछ भूल जाने लगा, क्या ना करे क्या करे, ये दिल क्या करे। सो ये आपके पर्सन की लिटरली मुझे यही फीलिंग्स नज़र आ रही हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें और क्या ना करें। नेक्स्ट इज़ सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना। सो ये हैं आपके 3 सॉन्ग्स। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। लेट्स सी, हमारे पास है नो, यस एंड यस। आपका आंसर यस है, जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ यस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ओके, कार नंबर, कुछ भी इस तरह से आ सकता है। सो लेट्स सी। सो हमारे पास है 444 B K G A 777 H X V I A P number 4 P 111 U Q S P Z V K S। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। ग्रुप नंबर 2, कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था ग्रीन स्टार के साथ, ये आपकी रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या आपको नहीं बताना चाहते, क्या चीज़ वो चाहते हैं कि आपको ना पता चले। सो सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो इस रीडिंग में उनकी इंटेंशंस और फीलिंग्स भी अगर आएंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो जो कुछ भी मुझे नज़र आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। सबसे पहले हमारे पास है ड्रामा। सो मे बी आप लोगों की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट हुआ, फैमिली ड्रामा बहुत ज़्यादा हो गया और आपके पार्टनर नहीं चाहते कि ड्रामा हो ज़िंदगी में, आप भी शायद नहीं चाहते, बट ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है। मे बी आपके पर्सन को स्पिरिचुअल हेल्प की ज़रूरत है, बिकॉज़ नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास आस्क फॉर हेल्प। मे बी आपको भी इस सिचुएशन में हेल्प की ज़रूरत है। फिर है हमारे पास एम्प्टीनेस, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस आपको महसूस हो रही है, आप परेशान हैं, सैड हैं।
नेक्स्ट इज़ ट्रैवल। सो कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, कोई ट्रैवल एजेंट भी हो सकता है, ट्रैवल एजेंसी में काम करता है कोई, मे बी आपके पर्सन ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं या आप। फिर है हमारे पास अनअवेलेबल। सो इस वक्त वो अवेलेबल नहीं है आपके लिए इमोशनली, या फिर वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और इसलिए वो आपसे मिल नहीं सकते हैं, अभी अवेलेबल नहीं है, इसका ये मतलब भी है। सो लेट्स सी कि वो क्या आपको नहीं बताना चाहते हैं, क्या चल रहा है। सबसे पहले हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। सो यहाँ पर पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी आप ऐड कर लीजिए, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो एक बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है और वो ये है कि जैसे आपके पर्सन ने शादी कर ली है, उनकी शादी हो चुकी है और वो आपको ये नहीं बताना चाहते कि उनकी शादी अच्छी नहीं गुज़र रही है। अगर वो किसी और में इन्वॉल्व हो गए थे, वो आपको नहीं बताना चाहते कि लिटरली जैसे वो ये सोचते हैं कि वो तबाह हो चुके हैं और वो ये नहीं चाहते कि ये बात आपको पता चले कि कितनी बुरी तरह से वो इस वक्त हर्ट हैं और परेशान हैं। सो ये एक स्पेसिफ़िक मैसेज था, ये सब के लिए नहीं था। सो बाकियों के लिए आई फील कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है और यहाँ पर डबल 10 है, किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आप लोग मुझे डेफिनेटली सेपरेशन में नज़र आ रहे हैं, आप लोग साथ नहीं हैं। इसके अलावा आई फील कि जैसे आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेशन है उन्हें बहुत ज़्यादा, रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़, रिग्रेट्स नज़र आ रहे हैं, बिकॉज़ उन्हें बड़ा हैवीली ये महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया और उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो नहीं आपको बता रहे, बट आई फील कि वो आपको ये बताएंगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हम चाह ये रहे थे, हमारी रीडिंग आज की ये है कि वो क्या नहीं बताना चाहते, बट आई फील कि जैसे वो ये आपको ज़रूर बताना चाहते हैं कि उन्हें अफसोस है उन्होंने आपके साथ जो किया, जैसे आपको ट्रीट किया उन्होंने, उस बात का उन्हें बहुत अफसोस है, ये बात वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि शायद वो आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे बहुत जल्दी, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनकी तरफ से अपॉलोजी। और ऐसा क्यों हो रहा है? आई फील कि आपने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, आप बहुत जेंटल रहे, आप बर्दाश्त करते चले गए और आपने खामोशी इख्तियार की। आई फील आपने कुछ नहीं कहा और इस पर उन्हें और ज़्यादा तकलीफ़ है। अगर आप रिएक्ट कर देते, कुछ कह देते, तो शायद उन्हें इतना रिग्रेट ना होता जितना आज हो रहा है, बिकॉज़ आपने कुछ नहीं कहा, आपने चुप करके सह लिया जो भी हुआ। बट उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है इस बात की, बहुत रिग्रेट में हैं आपके पार्टनर इस वक्त और वो अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहते हैं। वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं जब वो आपकी तरफ आएंगे, आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे। वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं एंड आई डू सी कि यहाँ पर बहुत फीलिंग्स हैं, लव यहाँ पर प्रेजेंट है। और ये आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है। और आप देखिए हमारे पास 11-11 कार्ड भी है, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। सो ये बड़े पॉजिटिव कार्ड्स हैं और ये इंडिकेशन है कि उन्होंने हमेशा आपको एज अ फैमिली देखा है और चाहा उन्होंने कि आपके साथ फैमिली बनाएं, आप में पोटेंशियल उन्होंने देखी लॉन्ग टर्म की, और वो आज भी ये सोचते हैं कि काश हमारा फ्यूचर हमारा फ्यूचर हो सकता है एक साथ, कहीं ना कहीं वो ये सोचते हैं। सो अभी भी उनके दिल में आपके लिए प्यार है। सो हमारे पास है विक्टिम, फिर है हमारे पास एक्सपेंशन। सो आई फील कि आपके पर्सन विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आना चाहते हैं, पोइज्ड। वो देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपना आपने सेंटर ढूंढ लिया है, आप बहुत ज़्यादा कूल, काम एंड कलेक्टिव हैं इस वक्त, ग्राउंडेड है आपकी एनर्जी, वो ये देख रहे हैं। गो द डिस्टेंस, अगेन ट्रैवल नज़र आ रहा है, वो ट्रैवल का सोच रहे हैं। सोलर प्लेक्सिस चाक्रा, वो अपने कॉन्फिडेंस पर काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं। एंड आई फील कि
इसी वजह से उन्हें रियलाइज़ हुई हैं उनकी मिस्टेक्स। आपके पर्सन ने डेफिनेटली सेपरेशन में स्पिरिचुअली बहुत ग्रो किया है और वो बहुत ज़्यादा अपनी करेज गैदर कर रहे हैं कि वो आपके सामने आएँ और आपसे कन्फेस करें कि उनसे जो गलतियाँ हुई हैं एडमिट करें अपनी गलतियों को और आपसे माफ़ी मांगें। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी स्ट्रेंथ गैदर करें और आपसे माफ़ी मांगें जो कुछ भी उन्होंने किया उसके ऊपर। फिर है हमारे पास डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सो आपके पार्टनर इस वक्त हील करने की कोशिश कर रहे हैं पास्ट से और वो इस कनेक्शन को भी हील करना चाहते हैं। वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, मैन होल्डिंग अ कॉइन। सो ये रीडिंग बिल्कुल ही चेंज हो गई है। हमारा टॉपिक कुछ और था लेकिन आप देखिए कि बिल्कुल ही डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं। ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के लिए मुझे एक्शन नज़र आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। कुछ चीज़ें जो वो आपको बताना चाहते हैं हर हाल में। सिर्फ वो अपना दुख शायद आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, लेकिन आई फ़ील कि वो चाहते हैं कि वो आपको ये बताएं कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, कुछ टेंजिबल, मे बी आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं और फिर साथ अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, आपसे मिलकर बैठकर डिस्कस करना चाहते हैं कुछ और हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि आप उन्हें खुशी देते हैं, आप उनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लेकर आए और वो आपके लिए ट्रैवल करना चाहते हैं। वो ख़ास तौर पर आपकी तरफ आएंगे। अगर वो आपसे बहुत दूर रहते हैं वो ट्रैवल करेंगे आपके लिए, मुझे ये महसूस हो रहा है। और इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं और अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं और इस वक्त बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि अपनी फेमिनिन साइड से कनेक्टेड हैं आपके पर्सन, चाहे वो मेल हैं या फीमेल। हम सब के अंदर फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों होती हैं। सो वो काफ़ी ज़्यादा अपनी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं, काफ़ी जेंटल एनर्जी में है, स्पिरिचुअली ग्रो भी कर रहे हैं वो, बट उसके साथ साथ एक बैलेंस है मैस्कुलिन एनर्जी का जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि वो एक्शन भी लेना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो अपनी मिस्टेक्स मानना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं अपने वर्ड्स की, अपने एक्शंस की, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। आई फील कि ये बहुत जल्दी आपसे माफ़ी मांगेंगे। मे बी आप लोगों ने बहुत इंतज़ार किया उनके वापस आने का और फिर एक वक्त आया कि जब आपने इंतज़ार करना भी छोड़ दिया। अभी भी आप ये सोचते हैं कि मूव ऑन कर लेना चाहिए, इंतज़ार करना बेकार है। सो आप अपनी ज़िंदगी पर फोकस रखें, बट आई फ़ील कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं अपॉलॉजी के साथ, किसी ऑफ़र के साथ। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अपनी सारी ज़िंदगी की चीज़ें रोक कर आप इनका इंतज़ार करें, बट अगर कहीं ना कहीं आपके दिल में ये है कि वो आएँ तो वो ज़रूर आएंगे। आई फ़ील इन कार्ड्स में ये पॉसिबिलिटी है कि वो आएंगे और अपोलोजाइज़ करेंगे। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग हो गई ग्रुप नंबर 3। अब हम आप लोगों के लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं, इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। सो लेट्स सी। पहला सॉन्ग है इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। अमेजिंग। अभी हम इंतज़ार की बात कर रहे थे और आप देखिए कि इंतज़ार का सॉन्ग आ गया। सो मे बी वाकई बहुत इंतहा हो गई, आपने बहुत इंतज़ार किया है। नेक्स्ट इज़ वो लड़की जो सबसे अलग है। हाँ यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं, हम मगर ये दिल का तोहफ़ा देने उसे आए हैं, वो लड़की जो सबसे अलग है। सो आप सबसे अलग हैं, आप चाहे लड़के भी हैं, आप सबसे अलग हैं। वो यही सोचते हैं आपके बारे में। सो लेट्स सी आप लोगों का येस और नो क्वेश्चन। आप फोकस कीजिएगा अपने येस और नो क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो हमारे पास है येस, नो, येस। आपका आंसर येस है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। ओके। सो हमारे पास है G A I Y N Q N 1111
S Q N 222 J I Q number 4 U 777 444 A L, फिर है हमारे पास P E Y E A। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।